इजराइल और ईरान के बीच तनाव अचानक चरम पर पहुंच गया है। इजराइल ने ईरान में बड़ा हमला कर दिया है। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में कई जगह धमाके सुने गए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने देश भर में तत्काल राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। ये घोषणा उस समय की गई जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक शुरू होने की पुष्टि की है। इजराइल ने तेहरान में हुए अचानक हमलों में यूएसए भी शामिल है, ऐसा बताया। एक ईरानी अधिकारी के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई तेहरान में नहीं है और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने ईरान में कई टारगेट को निशाने पर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिनकी पुष्टि ईरानी टीवी चैनलों से जुड़े स्रोतों ने भी की है। इन रिपोर्टों ने बताया कि इजराइल ने दर्जनों सैन्य ठिकानों और कुछ संवेदनशील जगहों को निशाना बनाया। ईरान पर हमला करने के साथ ही इजराइल ने अपने नागरिकों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कई हिस्सों में सायरन बजाए हैं। आईडीएफ फ्रंट कमांड ने नागरिकों को कहा कि वो अपने नजदीकी प्रोटेक्टेड शेल्टर की पहचान कर ले, गैर जरूरी यात्रा से बचे, सतर्क रहे क्योंकि मिसाइल दागे जाने की संभावना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इजराइल ने राज्य को खतरे से बचाने के लिए ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक शुरू की है। पूरे देश में तत्काल आपातकाल लागू कर दिया गया है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ईरान की ओर से प्रतिक्रिया में मिसाइल दागे जाने की आशंका गंभीर है। बता दें कि हमले की पुष्टि के तुरंत बाद पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे। आईडीएफ होम फ्रंट कमांड ने नागरिकों के मोबाइल पर एडवांस इंस्ट्रक्शन अलर्ट भेजा, जिसमें कहा गया कि नजदीकी सुरक्षित शेल्टर की लोकेशन पहचान कर रखें, घरों के पास रहें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। स्थिति तेजी से बदल सकती है। आईडीएफ ने बताया कि हालात का अंदाजा लगाने के बाद ये तय किया गया कि आज सुबह 8 बजे से होम फ्रंट कमांड गाइडलाइंस में तुरंत बदलाव किए जाएंगे। इन बदलावों के तहत देश के सभी इलाकों को फुल एक्टिविटी से एसेंशियल एक्टिविटी में बदलने का फैसला किया गया। इन गाइडलाइंस में जरूरी सेक्टर को छोड़कर पढ़ाई लिखाई, जमावड़े और काम की जगहों पर रोक लगाई गई है। आम लोगों को ऑफिशियली होम फ्रंट कमांड चैनल पर पब्लिश्ड गाइडलाइंस को मानना होगा। पूरी गाइडलाइंस नेशनल इमरजेंसी पोर्टल और होम फ्रंट कमांड ऐप पर अपडेट की जाएगी।